दोस्तों एक और बम्पर सरकारी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ गया है। हाँ जी दोस्तों, पीआरटी के 11,000 और टीजीटी के 15,000 पदों सहित कुल 26,000 पदों पे बम्पर सरकारी शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन ही आपको इन पदों के लिए आवेदन करना होगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2023 है। हाँ जी दोस्तों, 7 सितंबर 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और जहां तक अपर एज लिमिट की बात है, 40 साल अपर एज लिमिट है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट यहां 43 साल निर्धारित की गई है। हाँ जी दोस्तों, एज का भी यहाँ ज़्यादा कोई इशू नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ, बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। कहाँ से नोटिफिकेशन आया है, किसके कितने पद हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन इनके लिए निर्धारित की गई है, क्या एप्लीकेशन फीस है, कहां आपको इन पदों के लिए आवेदन करना होगा, सारी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देखते हैं इस बम्पर सरकारी शिक्षक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एज लिमिट मिनिमम एज 21 वर्ष है। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए 42 वर्ष है। महिला अनारक्षित और बाकी जो ये कैटेगरीज हैं उन सभी के लिए 43 वर्ष है। अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष यहां अपर एज लिमिट निर्धारित की गई है। और दोस्तों, आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, पिछले 1-2 साल की अगर हम बात करें, जहां पे जिस भी राज्य में विपक्ष की मतलब बीजेपी से अलग सरकार है, वहां तो हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है टीचर्स की, और कहीं ज्यादा बड़ी भर्ती हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर आपने ऑब्जर्व की है तो जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी इस तरह की अगर मैं कुछ बात करता हूं, कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं, तो वीडियो के नीचे पता है क्या कमेंट आते हैं? आप तो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, आप तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भाई, जो सत्ता में होगा, जिससे कोई उम्मीद होगी, अगर वो कुछ नहीं करेगा तो उसी के खिलाफ तो बोला जाएगा। ये समझते नहीं, बोला विरोध। अरे भाई, और किसका विरोध करें? जो सत्ता में है, अगर वो वैकेंसियां या रिक्रूटमेंट नहीं निकालता है तो टाइमली वो कंप्लीट नहीं करते हैं, तो और किसका विरोध करें? जो विपक्ष में है फिर उसका विरोध शुरू कर दें, सत्ता पक्ष का न करें। पता नहीं कैसे कैसे कमेंट करते हैं। बाकी ये बम्पर सरकारी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के नाम से है। विज्ञापन संख्या 13/2023 है। अगर शॉर्ट में हम बात करें, JTPTCCE 2023 के नाम से जाना जाएगा। आगे देखिए, पंत्रांक 832 दिनांक 16/6/2023 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in। परीक्षा शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग पदों का विवरण दिया गया है। ये कक्षा 1 से 5 तक है। किस डिस्ट्रिक्ट में किस कैटेगरी के कितने पद खाली हैं या कितने पदों के लिए रिक्रूटमेंट आई है, ये पूरी जानकारी बिल्कुल विस्तार से दी गई है। इसमें पीआरटी की भी दी गई है और टीजीटी की भी दी गई है। अगर हम एक एक डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपके साथ पदों का विवरण शेयर करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके और पदों का विवरण वहां से देख लीजिए। हम पदों का विवरण छोड़ के बाकी की जानकारी देख लेते हैं। ये देखिए, कक्षा 6 से 8 के लिए पदों का विवरण दे दिया गया है डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। तो काफी लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन है। जरा सा अब हम नीचे चलते हैं। पदों के विवरण के बाद एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दी गई है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। ये पदों का विवरण यहां तक हो गया है। अब देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, मतलब कक्षा 1 से 5 तक
पीआरटी की यहाँ बात हो रही है। तो पीआरटी के लिए लेवल 4 25,500 से 81,100 ये आपका पे स्केल होगा। इनके लिए प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति है। तो जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों। क्या शर्तें हैं? न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 आपने कर रखी हो या उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जेबीटी के नाम से भी जाना जाता है, डीएड के नाम से भी जाना जाता है, डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है, मतलब चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। 10+2 के बाद आपने वो कर रखा है तो, या 45% अंकों के साथ 10+2 आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, या फिर 50% अंकों के साथ 10+2 और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड आपने कर रखा हो, या फिर 50% अंकों के साथ 10+2 आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपने कर रखा हो, या फिर स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपने कर रखा हो। तो आप दोस्तों ये देख लीजिएगा, कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपयुक्त शैक्षणिक योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड, द्विवर्षीय बीएड या बीएड विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप से अधिकतम 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। हाँ जी दोस्तों, ग्रेजुएशन प्लस बीएड के बेसिस पे अगर आप आवेदन करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अपने खर्चे पे आपको एक 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, तो ये आपको पता ही होगा। और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण। हाँ जी दोस्तों, पीआरटी के लिए जेटेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। अब बारी आती है कक्षा 6 से 8 टीजीटी की। तो टीजीटी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो, तो ये क्वालिफिकेशन है, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 और उसी के साथ साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड आपने कर रखी है, या फिर आपने 4 वर्षीय बीए, बीएससी ईएड या बीएड या बीएससीएड कर रखी है, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष और द्विवर्षीय बीएड विशेष शिक्षा आपने कर रखी है और उसी के साथ साथ जेटेट का पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के लिए जो कंडक्ट कराया जाता है वो भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। तो ये एलिजिबिलिटी दोस्तों आपने देख ली है, ये आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए अगर आपको आवेदन करना है। एज लिमिट में पहले ही आपको बता चुका हूं, एप्लीकेशन फीस भी आपको बता दी है, और जहां तक इनके लिए आवेदन करने की बात है, मेन डेट्स भी मैं अभी आपको बता देता हूं। ऑफिशियल वेबसाइट भी आगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। अभी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ नहीं हुई है, वो अगले महीने अगस्त में प्रारंभ होगी और सितंबर तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 8/8/2023 से दिनांक 7/9/2023 की मध्य रात्रि तक। हाँ जी दोस्तों, 8/8/2023 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इनकी शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर आप आवेदन कर सकते हैं। रिटर्न के बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम का सिलेबस वगैरह भी यहाँ बिल्कुल विस्तार से दिया गया है, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। और दोस्तों, जहां तक ऑफिशियल वेबसाइट की बात है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट JSSC.nic.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे व्हाट्स न्यू के सेक्शन पे ही ये देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ दे दिया गया है, आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पे आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी 8/8/2023 से। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।